Very good morning, dear students. Before the start of the class, let us take a pledge to fight the deadly coronavirus. I, Harpreet Singh, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water, and together, by taking all these precautions, we will win this fight against COVID-19. Students, today we continue with the chapter number 5, quadratic equation. And today we will study how to solve a quadratic equation using method of factorization. So here is the rule, how to solve a quadratic equation by using factorization. Now factorization, we know when we factorize any quadratic expression, then we split the middle term and then arrange the terms, take common from first and second, third and fourth, and we represent that expression in the form of two linear factors. So here we will do the same thing. What we will do, in order to solve a quadratic equation by method of factorization, we use the following steps. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर वो रैंडम फॉर्म में लिखी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. एंड फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसको हम बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे. एंड उसके बाद जब ये इक्वेशन है तो इक्वेशन की हर टर्म को इक्वल टू 0, जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं हर फैक्टर को इक्वल टू 0 इक्वेट करके हम लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे और इक्वेशन सॉल्व करेंगे. Now here is the first and second question of exercise 5c. We can see here they said solve x² minus 10x minus 24 equal to 0. अब हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करनी है. तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करा तो वो आया -24. अब मिडल टर्म है -10. हमें दो नंबर्स इस तरह के सिलेक्ट करने हैं जिनको प्लस करें तो -10 आए, मल्टीप्लाई करें तो -24 आए. तो वो दो नंबर होंगे -12 एंड 2. तो हम लिखेंगे x² माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0. अब फर्स्ट एंड सेकंड में x कॉमन, तो वी विल राइट इट एज x माइनस 2. और थर्ड एंड फोर्थ में 2 कॉमन, तो इट इज 2 कॉमन x माइनस 12. अब अगर ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल आएंगी तो हमें पता है कि हमारा सॉल्यूशन सही दिशा में जा रहा है. अगर ये डिफरेंट होंगी तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है. तो हियर दे आर इक्वल सेम. अब x माइनस 12 को कॉमन लीजिए, x माइनस 12 कॉमन, तो x माइनस 12 में पहले x था और दूसरे में 2 था आगे, तो x प्लस 2 सेकेंड फैक्टर आ गया. अब इन फैक्टर्स को 0 इक्वेट करिए, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. वैसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू चीजें हैं, मतलब टू नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है. और वो प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब दोनों में से एटलीस्ट 1 0 होगा. तो या तो x माइनस 12 0 हो सकता है या फिर x प्लस 2 0 हो सकता है. तो x माइनस 12 0 मीन्स x इक्वल टू 12, x प्लस 2 0 मतलब x इक्वल टू -2. तो ये हमारा प्रोसीजर रहता है कि सॉल्व करना इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन. हमारा मेन मोटिव होता है फैक्टर्स बनाना. फैक्टर्स बनाने के लिए आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो x² माइनस 16. Here 16 can be written as 4 square, तो it is a² minus b² and a² minus b² क्या होता है? a plus b, a minus b equal to 0. तो in this way यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x plus 4 और x minus 4. पहले हम x plus 4 को 0 रखते हैं और फिर x minus 4 को 0 रखते हैं. x plus 4 0. अब इसको सॉल्व करेंगे x के लिए तो x is equal to 4. x minus 4 इक्वल टू 0 को x के लिए सॉल्व करेंगे तो x is equal to -4. तो यहां पे हमारे पास जो आंसर आए वो आगे 4 एंड -4. इन द सेम वे हमारे पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है 2x² माइनस 1/2x इक्वल टू 0. अब इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है
ओनली एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्रेजेंट है, तो इसमें मिडल टर्म है ही नहीं, कोई स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही एक्स कॉमन, अगर नंबर भी कोई कॉमन होता तो हम उसे भी कॉमन लिखते। तो 2x स्क्वायर माइनस 1/2x इक्वल टू 0, टेक x कॉमन। जब हमने x कॉमन लिया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड द टर्म बाय x, तो 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करा 2x, और 1/2x में से अकेला 1/2 रह गया। अगेन हम x को एक फैक्टर मान के चलते हैं और 2x माइनस 1/2 को दूसरा फैक्टर, तो इसमें हमारे पास x 0 हो सकता है या 2x माइनस 1/2 0 हो सकता है। तो आइदर x 0 और 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे, तो 2x पहले 1/2, फिर 2 से डिवाइड करा 1/4, तो इस इक्वेशन के जो दो आंसर आएंगे वो आएंगे 0 एंड 1/4। तो ये तो वो केसेस थे जहां पे इक्वेशन हमें डायरेक्टली गिवन थी। बट इन केस अगर इक्वेशन डायरेक्टली गिवन ना हो तो पहले हमें उसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी जो हमने पीछे डिस्कस करी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में होनी चाहिए। ये तो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी, कंप्लीट या इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी। अब अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हो तो वो x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 24, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x इंटू एक्स माइनस 5, ओपन दिस ब्रैकेट, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और 24 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करिए, और उसके बाद सेम प्रोसीजर, मिडल टर्म स्प्लिट करी और फिर सॉल्व किया। कॉम्प्लिकेशंस ये इंक्रीज होती जाती हैं। अब जैसे 7th या 8th क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले हमें इसमें 7th में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x 4x से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर शिफ्टिंग करी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एंड देन अगेन बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम फैक्टराइज करेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 8th में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एलसीएम फर्स्ट, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफाई और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके फैक्टर्स बना सकते हैं। मेन टास्क इनमें क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन का, उसके बाद फैक्टराइजेशन का। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हो एक्सरसाइज 5C का, तो कई बारी जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, वो कुछ अदर फिक्स्ड कांस्टेंट्स की फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे a और b। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे ना। इन दिस केस अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो डायरेक्ट ही फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट करने का लॉजिक होता है कि दो नंबर इस तरह के जिनको प्लस करे से मिडल टर्म आए और मल्टीप्लाई करे से फर्स्ट और थर्ड कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आ जाए। तो यहाँ पे a प्लस बी और a इंटू बी, तो a प्लस बी ऑलरेडी सम की फॉर्म में है, a भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, आपकी मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। और उसी तरह से फर्स्ट सेकंड से x कॉमन, थर्ड फोर्थ से b कॉमन, x माइनस a x माइनस b इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स बनेंगे, और दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करके वी कैन गेट वैल्यू ऑफ a एंड b। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हो, पहले आइडेंटिटी लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके फिर मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 यू कैन सी यहाँ पे 3x माइनस 2 ओवर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 ओवर x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करिए और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास 3x स्क्वायर नेगेटिव था, तो मैंने नेगेटिव कॉमन निकाल के फर्स्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लिया, तो यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आई 3x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करिए और x के लिए सॉल्व करिए। और कई बारी कंडीशंस होती हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इक्वेशन दे रखी है और उसके साथ बोला है कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए कि अगर x नेचुरल नंबर हो या x q मींस रैशनल नंबर हो। अब सिंप्लीफाई तो हमने वैसे ही करा, मिडल टर्म स्प्लिट करी, सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद x के दो आंसर्स हमने निकाल लिए। अब अगर हमारे पास कंडीशन हो कि x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर, तो 2 और 5/2 में नेचुरल नंबर कौन है, 2, तो ओनली 2 इज द आंसर। अगर रैशनल की बात करें तो दोनों ही रैशनल नंबर है, तो उसके इसमें आंसर हमारे पास 2 और 5/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हो, इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं। सो इसमें पहले टेक एलसीएम, देन सिंप्लीफाई and rearrange cross multiplication whatever exists in your way, do that, and ultimately हमने जो simplify करा तो हमारे पास x square minus 81 is equal to 0। तो यहाँ पे 81 को 9 स्क्वायर लिख के आइडेंटिटी लगा के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, हमारे पास दो फैक्टर आए x प्लस 9 और x माइनस 9, एंड बाय इक्वेटिंग दीज फैक्टर्स टू 0 हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम्स to solve quadratic equation by using method of factorization, and I hope the method of factorization is clear to all of you, and practice as many sums as you can. In the next AV we will study the other formula to solve quadratic equation.
Till then, stay healthy and stay safe.